अच्छा, मैं तो ये फिनोमेना समझना चाही थी मज़र साहब, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ जुडिशरी बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज है, पोलराइज्ड है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई साबिक चीफ जस्टिस और उनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। मुझे आज भी याद है जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने एक मरतबा इंटरव्यू में मुझे बताया था कि 12 अक्टूबर को जब कू हुआ तो मैंने अपने फेलो जजेस को टेलीफ़ोन किया, तो उन्होंने कहा सिवाय कराची के 2-3 जजेस के किसी ने मेरा टेलीफ़ोन नहीं उठाया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब से एक मरतबा मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा 77 का मार्शल लॉ लगने से पहले जो सूबाई चीफ जस्टिस थे उनको अप्रोच की गई और ये कहा गया, ये उनका फ़ीडबैक लेने की कोशिश की गई कि अगर मार्शल लॉ लगा तो क्या आप एक्टिंग गवर्नर बनना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा बदकिस्मती से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने जाके रिपोर्ट किया कि जी सब तैयार हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू एजाज़ का। क्या ही अच्छा होता कि जिन जज साहब ने का इंटरव्यू किया है वो बहुत अच्छी रेपुटेशन के थे, लेकिन मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती कि जब वो ये इस्तीफ़ा दे रहे थे तो ये इस्तीफ़े में ये डिटेल्स वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर भेजते हैं और बताते कि क्या क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था, लेकिन कोई रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जो 20-25 जजेज, आप तसव्वुर करें कि अगर 20-25 जजेस गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि उन जजेस पर तो सवालिया निशान आ जाते हैं ना, तो उन जजेस के केसेस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं इस वक्त। इस मैटर को टेकअप किया जा सकता है। चलें, जो रिटायर हो गया वो तो रिटायर हो गया, लेकिन बहुत से लोग तो रिटायर नहीं हुए होंगे ना, जो उस दावत में गए थे, तो उस पर तो सवालिया निशान आ जाते हैं ना। तो बेहतर होता कि जस्टिस शाहिद जो है वो ये लेटर लिखते चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि ये सूरत हाल इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में एग्जिस्ट कर रही है। उन्हें किस वक्त ये पता चला कि ये 20-25 जजेस गए हैं? उन्हें किस वक्त पता चला कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और अगर पता चला तो वो खामोश क्यों रहे? उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त जो है मैटर को, क्योंकि एक इंटेग्रिटी वाला जज तो इसकी परवाह नहीं करता कि उसका टेन्योर जो है, उन्होंने क्योंकि एक हाजिर सर्विस जज के बारे में भी उन्होंने बात की, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बात की है कि वो पीटीआई के लिए किस तरह से फैसिलिटेशन करते रहे और उनके जो केसेस थे, मेरा तो सवाल ये कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उनके आगे लगा देते थे। जो बात उन्होंने, और ये जाहिर है एक रिपोर्टर का क्रेडिट है कि उसने उनसे उनको अप्रोच किया, उनका इंटरव्यू किया और ये बात सामने आई। लेकिन एक क्वेश्चन तो ये बनता था, मुझे नहीं पता उसने किया नहीं किया, कि आपने ये सारी बातें क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताई थी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था? क्योंकि वो तो उस वक्त फोरम था ना, वो उस वक्त फोरम था, उस वक्त उस चीज़ को टेकअप फौरी तौर पे किया जा सकता था। ठीक है, शायद उनकी जो उनको तो ऑलरेडी रिज़ाइन करना ही था। जी सर। तो मेरे ख्याल में इससे फिर एक जुडिशरी का जो हमारा एक पूरी तारीख है जो बदकिस्मती से, इसीलिए जो स्टैंडर्ड हैं वो तो यही है ना कि जजेस को सिर्फ अपने जजमेंट से बोलना चाहिए। जजेस को पब्लिक हियरिंग, पब्लिक फंक्शंस में, रिसेप्शंस में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ही यही है कि जजेस सिर्फ अपने फैसलों से बोलते हैं। आप अपने रिमार्क से नहीं बोलते, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से नहीं बोलते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों से बोलते हैं। तो ये ओवरऑल डिक्लाइन है हमारा। होपफुली सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को टेकअप माजरत के साथ, बट उस वक्त जैसे फैसले आ रहे थे, हम आप भी क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन आज उससे इम्पोर्टेंट ये है, अभी जैसे बेनज़ीर ने कहा, जब ये मामला निकला है और आज मुदाखलत की बातें हो रही हैं और जुडिशरी भी अपने आप को ठीक करने की, तो फिर ये भी तो सवाल उठता है ना उस वक्त से मुतालिक जब इतने बड़े इल्जामात आ रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं कि इस तरह से फैसिलिटेशन हुई, ना, इस वक्त तो सूरत हाल ये है, क्या उसके ऊपर भी सियासी जमातों को जिस तरह से वो मुतहरिक आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, जुडिशरी को अपने उन साथियों के लिए भी फिर स्टैंड लेना चाहिए। मैं फखर वन लाइनर सिर्फ देखिए, इस वक्त जो सिटिंग जजेस ने चीफ जस्टिस को लिखा है और जो मैटर उनके नोटिस में लाया है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? हमें कोई प्रोग्रेस नज़र आती है? ऐसा लग रहा है कि मैटर जो है वो अंडर द कारपेट चला गया है, या आई डोंट नो कि उस चीज़ का कितना सीरियसली नोटिस लिया गया है, वो चाहे अनफाउंडेड हो या फाउंडेड हो। लेकिन
अगर सिटिंग जजेस ये कह रहे हैं कि उन पे दबाव है तो इससे बड़ा मैटर और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है सर। वैसे फखर कुछ ऐड, फखर अगर आप एक सेकंड में उमर से। मैं मजहर साहब जो सवाल कह रहे थे कि क्या ये जज साहब जो है वो उन्होंने ये टेकअप किया था जो चीफ जस्टिस थे उसके साथ या नहीं, देखें वो उन्होंने इस्तीफ़ा ही इस बुनियाद के ऊपर दिया। वो कहते हैं कि ये बारहा इस तरह के जो मामलात थे वो टेकअप करते रहे चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन वो कहते हैं तंग आके उन्होंने रिज़ाइन किया है। जब ये बात उनकी नहीं सुनी गई तो ये उसके बाद ही उन्होंने रिज़ाइन किया। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा हूँ वो किस चीफ जस्टिस से मैटर टेकअप करते रहे हैं? अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये जो उन्हीं चीफ जस्टिस सर जो अमीर हुसैन भट्टी है जिनके दामाद के घर में दावत की गई और 25 जजेस गए, उन्हीं चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने ये मामला टेकअप किए। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं लिखा? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मामला आप लेके गए? वहां एक खत भेज देते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी दरखास्त दे देते, या मुख्तलिफ फोरम्स आप किसी भी तरह से कर सकते थे। मज़हर साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं फखर जी, ये बिल्कुल बात, ये नुक्ता उनका दुरुस्त है। ठीक है उमर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे पहले जी? हाँ अलीना, एक तो ये बात है कि मजहर साहब जो बातें कर रहे हैं मुझे बड़ी मासूम बातें लग रही हैं। मजहर साहब का ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस तक मामला चला जाता तो इस मुल्क में इनकलाब आ जाना था। आप देखें वो जो मजहर साहब वो जो ये जो इनकी अली साई के घर में जो खाने की दावत की बात हो रही है, ये दावत उस टाइम रिपोर्ट भी हुई मीडिया में, उस टाइम भी कोई इनकलाब नहीं आया था, कोई क़यामत नहीं आई। तो सर वैसे इन ऑल फेयरनेस सर, ठीक है जोक्स अपार्ट, लेकिन इन ऑल फेयरनेस सर जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो हमने वाकई में तारीख में पहली दफ़ा इनकलाब देखा कि ना सिर्फ उस नोटिस लिया गया उस दरखास्त का या वो उस ख़त का शिकायत का, बल्कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठा के फिर समाअत भी हुई और वो ओपन भी हुई। तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए सर। वो निकले उसमें से कुछ नहीं निकले वो एक अलग बहस है, लेकिन ये क्रेडिट तो देना चाहिए। ये किसकी बात कर रही है, कौन से वाक़े की? सर ये जो 6 जजेस ने इसी मुतालिक खत लिखा था ना, दबाव और ये सब कुछ इस मामले के ऊपर। नहीं वो ये था ना 6 जजेस थे। अब ये है कि एक जज अगर कोई इस तरह की बात करता, पता नहीं उधर तक जाती या नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बात उस टाइम रिपोर्ट हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लेना होता तो कई मामला पे सुप्रीम एक्शन ले लेते हैं, वो लेते तो इसका मतलब है कि वो पूरी लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ एक्शन लेते कि 25 जज उधर गए हुए हैं। हाँ, लेकिन उमर बड़ा सीरियस होता अगर देखिए, अगर एक सिटिंग जज हाईकोर्ट का अपने चीफ जस्टिस के हवाले से या जो उनके में इतने जजेस गए हैं मिनिस्टर के घर के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त अगर लेटर लिखते और ये भी लिखते हैं कि मैंने अपने कंसर्न चीफ जस्टिस को अप्रोच की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो मेरा ज़मीर जो है वो इस पर मलामत कर रहा है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट शुड टेक, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव फोरम होता है। और उसके बाद ज़ाहिर चीज़ें तो पब्लिक होती हैं और हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त शायद टेकअप होता मामला तो कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाती। अब तो जाती है, वो भी रिटायर्ड हैं, अच्छा, वो भी रिटायर्ड हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। मैं उमर आई एम रियली क्यूरियस, क्या समझते हैं ये जो जजेस हैं जिनसे मुतालिक यही तासुर था कि पीटीआई के लिए ओवरबोर्ड जाके फैसले किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बहुत से फैसले दिए जिसमें कोई कानूनी जवाब भी एट टाइम्स नहीं नज़र आता था, ब्लैंकेट हमने देखी, बेल्स मिली, तो ये सारों से मुतालिक तो तासुर यही था, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। फिर क्या सिस्टम के अंदर से तब भी कोई ना कोई फैसिलिटेशन हो रही थी या मैसेजिंग नहीं सही थी? वजह क्या थी कि इधर चेंज ना आया? अलीना, एक तो जो पहले बेनजीर बात कर रही थी ना जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट, और उन्होंने सिस्टम को शेकअप करने की कोशिश की और उस वजह से उन्हें काफी मुजामत का सामना भी करना पड़ा, और उसी के सबब उन्हें आगे से लाहौर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। दूसरी बात जो आप सवाल कर रही हैं, असल में हुआ ये कि जो एक पेज कायम था, वो पेज जब फटा और उसके जो वाली वारिस थे, जो उसके जो सारे चलाने वाले थे, वो भी चले गए। तो जब टीम चेंज हुई तो नए लोग आ गए और उनकी आपस में, और अभी भी मैं ये समझता हूं कि अभी भी अदलिया में बहुत सारे लोग हैं जो बज़ाहिर लग रहे हैं कि वो बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन असल में उनका आज भी स्टैंड एक पार्टी के लिए, इससे ज्यादा उनका स्टैंड नहीं है। यानी कि वो अगर कोई पार्टी आएगी तो शायद उनके म्यार उसके साथ बदल जाए। अच्छा,